हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, हम ज़िला दर्शन पढ़े थे जिसमें हमने नैनीताल ज़िला पढ़ लिया था और हमने अल्मोड़ा ज़िला का पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज हमारा अल्मोड़ा ज़िला दर्शन में पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम अल्मोड़ा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के, उन्हें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रानीखेत, आपको पता है रानीखेत एक हिल स्टेशन है और बहुत खूबसूरत प्लेस है। तो रानीखेत है दोस्तों, आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह गगास नदी के तट पर है। कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा प्लेस, जो फेमस प्लेसेस है वो किन किन नदियों के किनारे हैं। तो रानीखेत आपका गगास नदी के तट पर है। यह है झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। इसका प्राचीन नाम झूला देव, ऑकलैंड हिल्स, ये सब रानीखेत की प्राचीन नाम है। और कहा जाता है कि एक रानी थी प्राचीन समय में, और वहाँ मतलब रानीखेत में उन्होंने अपना टेंट लगाया था, वहाँ पे विश्राम किया था। तो देन वो रानी और उसका खेत, इस वजह से रानीखेत नाम इसका पड़ा था। आधुनिक जो रानीखेत है यह 1869 में हेनरी रैमजी के समय स्थापित हुआ। ठीक है, जो आधुनिक रानीखेत है वह है। हमारे एक अंग्रेज वॉइसरॉय थे दोस्तों, लॉर्ड मेयो, आपने ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। लॉर्ड मेयो, इन्हें रानीखेत बहुत प्रिय था। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि किस अंग्रेज वॉइसरॉय को रानीखेत बहुत पसंद था, तो वह आपका था दोस्तों लॉर्ड मेयो। विलियम डगलस हैं जो, ये अमेरिकी न्यायाधीश थे। इन्होंने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है, क्योंकि रानीखेत बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र चौबटिया में है, और चौबटिया भी आपका रानीखेत में ही है। जो हमारा चौबटिया है दोस्तों, एक सेकेंड, जो हमारा चौबटिया है इसे फलोद्यान का देश या फिर ऑर्चर्ड कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले बना है कि चौबटिया को किस नाम से भी जाना जाता है, तो फलोद्यान का देश या फिर ऑर्चर्ड कंट्री। अगला है आपका कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ये भी आपका रानीखेत में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपका रानीखेत में है। 1948 में यह आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारा कुमाऊं रेजिमेंट है, जिस प्रकार एक गढ़वाल रेजिमेंट है आप जानते हो, उसी प्रकार हमारी कुमाऊं रेजिमेंट है, जो जिसमें कुमाऊनी सैनिक मतलब लोग भर्ती किए जाते हैं। तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी दोस्तों आपका रानीखेत में है। और रानीखेत से पहले यह आगरा में था, और 1948 में यह आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र भी आपका रानीखेत में ही स्थापित किया गया है। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब हो गया ऐसे 1-1.5 साल हो गया। तो ये एक मतलब नया पॉइंट है, इसको भी आप जरूर नोट करेंगे। देश का पहला वन हीलिंग सेंटर भी आपका रानीखेत में ही खोला गया है। वन हीलिंग सेंटर मतलब दोस्तों, जो आपको पता है आज के समय में प्लेन्स में या फिर हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि लोग तनावग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तनावग्रस्त। तो जब लोग मतलब तनावग्रस्त हैं और वो जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रकृति के बीच में, तो इस प्रकार के यहाँ पे वातावरण को क्रिएट किया गया है कि वो हील हो सके, अपने तनाव को यहाँ पर आकर दूर कर सके। तो यही आपका देश का पहला वन हीलिंग सेंटर आपका रानीखेत में ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस मंदिर है उत्तराखंड का, और इसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह माना जाता है जागेश्वर धाम को। ठीक है, और ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में ही है। यह जाड़ या जटागंगा के किनारे है। यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। ऋग्वेद में जागेश्वर का जो वर्णन है वो नागेशम दारुकावने इस नाम से वर्णन है। कहाँ, ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन मंदिर है इसमें जो, वह है महामृत्युंजय मंदिर। और जागेश्वर मंदिर समूह में डिंडेश्वर एक मंदिर है जो कि सबसे विशाल मंदिर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में बने हैं, तो इन्हें जरूर याद रखें। जागेश्वर मंदिर समूह की जो निर्माण शैली है वह है केदारनाथ शैली। आगे देखते हैं। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, लकुलीश, नटराज, इन मंदिरों का निर्माण इष्टगण ने कराया, जो कि एक कत्यूरी राजा थे। आपने इष्टगण को पढ़ा होगा उत्तराखंड की हिस्ट्री में। इष्टगण ने यहाँ पर ये सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, श्रावणी मेला लगता है दोस्तों जागेश्वर में। इन मेलों से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे श्रावणी मेला कहाँ लगता है, जागेश्वर में। और जागेश्वर कौन सी नदी के किनारे है, जटागंगा, इसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों ताड़ी खेत। ताड़ी खेत भी आपने कई बार
सुना होगा ताड़ीखेत का नाम। यह रामगंगा के तट पर अवस्थित है और ताड़ीखेत में दोस्तों आपका गांधी कुटिया है। यहाँ पर प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई थी 1921 में भगीरथ पांडे व देवकी नंदन पांडे द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार बने हैं पिछले एग्जाम्स में, अगर आपने देखे होंगे तो। प्रेम विद्यालय की स्थापना 1921 में ताड़ीखेत में की गई थी भगीरथ पांडे व देवकी नंदन पांडे द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये भी आपका ताड़ीखेत में है दोस्तों। ये भी बहुत बार पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है। देखिए दोस्तों, 11 जुलाई 1929 को गांधी जी ताड़ीखेत आए थे। ठीक है, गांधी जी का आगमन ताड़ीखेत में कब हुआ था? 11 जुलाई 1929। और यहाँ जब गांधी जी पहुंचे ताड़ीखेत, तो यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि ऐसी स्वास्थ्यवर्धक पहाड़ियां होते हुए भी हमारे देश के लोग यूरोप में स्वास्थ्य लाभ हेतु क्यों जाते हैं। यहाँ की सुंदरता को देखते हुए गांधी जी ने कहा था। आपको पता है कि स्टेटमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि यह स्टेटमेंट किसका है या फिर यह स्टेटमेंट किस जगह के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हमारा जो पुलिस का हाल ही में जो पेपर हुआ था दोस्तों, इसमें बना था क्वेश्चन कि हिमालय स्पाइस गार्डन, हिमालयन स्पाइस गार्डन मतलब ये पहला मसाला गार्डन, ये भारत का पहला मसाला गार्डन है जो कि सोनी और रानीखेत, सोनी आपका ताड़ीखेत के पास में पड़ता है और रानीखेत के मतलब ताड़ीखेत रानीखेत के पास में पड़ता है। ठीक है, तो सोनी और रानीखेत में देश का पहला मसाला गार्डन स्थापित किया गया था। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपका पुलिस एग्जाम में बना था, जो हाल ही में रिजल्ट आया है जो उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा का एक दूसरा जो एक पर्यटक स्थल है वह है आपका चौखुटिया। यह आपका एक ऐतिहासिक स्थल भी है, क्योंकि यहाँ से हमें कत्यूरी शासकों के भग्नावशेष मिलते हैं, किले मिले हैं यहाँ से। तो ये हमारा एक ऐतिहासिक स्थल भी है चौखुटिया। और चौखुटिया का जो अन्य नाम है वह है गेवाड़, रंगीलो गेवाड़, नवरंगी गेवाड़ और इस तरह से। और यहाँ पे राम पादुका तीर्थ भी है चौखुटिया में। ठीक है, यहाँ पे एक तड़ाक ताल भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तड़ाक ताल, देखिए मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि तड़ाक ताल, ये मैंने लिखाया था आपको। तड़ाक ताल ये आपका कहाँ है दोस्तों? चौखुटिया में है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लिखाया था अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा जिला दर्शन की। बढ़ेंगे आगे। अगला प्लेस है आपका सोमेश्वर। सोमेश्वर, देखिए दोस्तों, सोमेश्वर भी आपका अल्मोड़ा में है और सोमेश्वर बहुत खूबसूरत प्लेस है, जिसके मतलब कहेंगे कि चारों ओर पहाड़ियां हैं और बीच में बहुत समतल मैदान है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है और बहुत ही उपजाऊ भूमि है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बोरारो घाटी आपकी सोमेश्वर में है। दुग्ध कुंड या दुग्ध नौला, जूठा कुंड, ये भी आपका सोमेश्वर में है। देखिए दोस्तों, सोमेश्वर आपका हुड़किया बॉल के लिए प्रसिद्ध है। हुड़किया बॉल एक गायन है, और किस प्रकार का गायन है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता होगा कि पहाड़ों में मडवा झंगोरा होता है। ठीक है, मडवा झंगोरा होता है, और आजकल जबकि उसकी ये गुड़ाई निराई अब कुछ समय बाद शुरू हो जाएगी, 1-2 हफ्तों में। तो बहुत जब धूप होती है गर्मी के सीजन में, तो उस समय क्या होता है, खेतों में लोग काम करते हैं, तो उनको मतलब वो धूप से तप रहे होते हैं, वो धूप से तप रहे होते हैं। तो एक व्यक्ति हुड़की, आपको पता है ना, हुड़की एक हमारा वाद्य यंत्र है, ऐसा करके होता है समथिंग। तो एक व्यक्ति इसको बजाता है और गाना गाता है, और जो खेत में काम कर रहे होते हैं लोग, उनका मनोरंजन होता है उससे। तो आपको बताया मैंने कि सोमेश्वर एक उपजाऊ क्षेत्र है काफ़ी, तो वहाँ पे हुड़किया बॉल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जब खेतों में लोग काम करते हैं तो इस प्रकार का मनोरंजन वहाँ पे किया जाता है, उतनी धूप में खेतों में जब लोग काम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, बैटन। आपको पता है कि हमारे जो कुमाऊं कमिश्नर थे 5वें बैटन थे, इन्होंने सोमेश्वर घाटी को एशिया की सबसे खूबसूरत घाटी कहा है। किसने? बैटन ने। इसको भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अब देखेंगे हम दोस्तों अल्मोड़ा में सरकारी संस्थान व विभाग। देखिए दोस्तों, नाट्य एवं संगीत अकादमी, ये भी आपका अल्मोड़ा में है, फल सीमा में। कहाँ है दोस्तों? फल सीमा में। कई बार ऑप्शन में फल सीमा आएगा और कई बार अल्मोड़ा आएगा, तो ध्यान रखेंगे कि अल्मोड़ा में ही फल सीमा है।
और फ सीमा में क्या है आपका, नाट्य एवं संगीत अकेडमी। कब स्थापित की गई, 19 अक्टूबर 2002। 19 अक्टूबर 2002। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, डेट से तो खासकर क्वेश्चन बनते हैं। और अगला पॉइंट है आपका उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी। ये भी आपका अल्मोड़ा में ही है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ठीक है। लोक कला संस्थान आपका अल्मोड़ा में है। राज्य में आकाशवाणी केंद्र हैं 2, जिसमें से एक आपका अल्मोड़ा में है और दूसरा है आपका पौड़ी में। इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय ग्रंथशाला ये आपका कटारमल कोसी में है। ठीक है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, कृषि से संबंधित यहाँ पे अनुसंधान किए जाते हैं। 4 जुलाई 1924 को डॉक्टर बोसी सेन द्वारा विवेकानंद लेबोरेटरी नाम से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, कोलकाता में। ठीक है। कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था बोसी सेन द्वारा। और कब, 1924 में। ठीक है। 1924 में, 4 जुलाई 1924 को। पर क्या हुआ दोस्तों, 1936 में इसे अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया था और 1974 में इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला नाम इसका रखा गया। ठीक है। और ये क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान शाला है, एक पूसा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला। बढ़ते हैं आगे। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय ये आपका अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा माल रोड पे है ये। और इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये भी आपका अल्मोड़ा में है। रक्षा कृषि शोध संस्थान ये भी दोस्तों आपका अल्मोड़ा में है। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये आपका कटारमल कोसी में है। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी फरवरी 2004 में। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आप देखते हैं हम अल्मोड़ा के प्रमुख मंदिर। अल्मोड़ा बहुत खूबसूरत प्लेस है, ये अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। तो देखिए अल्मोड़ा में कौन कौन से मंदिर है। जागेश्वर हम पहले पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। देखिए दुनागिरी मंदिर, देखो दोस्तों दुनागिरी मंदिर आपका द्वाराहाट में पड़ता है। ठीक है। द्वाराहाट ब्लॉक में। और जो दुनागिरी मंदिर है, माता का मंदिर है, कत्यूरी शासक सुधारदेव द्वारा यह स्थापित किया था, ऐसी जनश्रुति है। ठीक है। जनश्रुति है कि कत्यूरी शासक सुधारदेव द्वारा यह मंदिर स्थापित किया गया था। इस मंदिर में देखो दोस्तों लगभग 365 सीढ़ियां हैं दुनागिरी मंदिर में। अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। एक द्रोण ऋषि थे, उनका आश्रम था यहाँ पे, और इसी वजह से दुनागिरी या फिर द्रोणागिरी इस स्थान का नाम पड़ा। और इसी के पास में आपका बलवंत गिरी आश्रम भी है। ये भी मैंने आपको अल्मोड़ा जिला दर्शन की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बलवंत गिरी आश्रम भी कहाँ है दोस्तों, आपका अल्मोड़ा द्वाराहाट में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों शीतला देवी, शीतला खेत। यहाँ पे स्याही देवी मंदिर है। शीतला खेत यह आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पे क्या है, शाही देवी का मंदिर है। और यहीं पे आपका स्काउटिंग कैंप लगते हैं दोस्तों। स्काउटिंग कैंप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है शीतला खेत। ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। अगला है रामशिला मंदिर। ये चंद राजाओं के समय मल्ला महल कहलाता था। रामशिला मंदिर भी आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में है। अगला दोस्तों नंदा देवी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है आपका अल्मोड़ा की नंदा। ठीक है। ये भी आपका अल्मोड़ा में है और बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, बहुत खूबसूरत प्लेस है। हमारे मध्यकाल में निर्मित है ये। देखिए हमारे कमिश्नर थे ट्रेल, द्वितीय कमिश्नर कुमाऊं के, उनके द्वारा मल्ला महल की नंदा देवी प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर, मतलब जो वर्तमान नंदा देवी मंदिर है ना, इससे पहले पर्वतेश्वर मंदिर नाम से जाना जाता था। ठीक है। वर्तमान जो नंदा देवी मंदिर है इसका पहले नाम क्या था, पर्वतेश्वर मंदिर। पर्वतेश्वर मंदिर। ठीक है। पहले पर्वतेश्वर मंदिर था इसका नाम। तो जो ट्रेल हैं ये क्या करते हैं, मल्ला महल से माता की मूर्तियां इसमें स्थापित करते हैं। तो उसके बाद इस मंदिर का नाम हो जाता है नंदा देवी मंदिर। आशा है समझ पा रहे होंगे आप कि जो मल्ला महल था इसमें जो नंदा देवी की प्रतिमाएं थी वो पर्वतेश्वर मंदिर में किसने रखी, ट्रेल ने रखी। और उसका नाम तब क्या पड़ गया, नंदा देवी मंदिर। ठीक है। प्रति वर्ष भाद्रपद की अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है, नंदा देवी
मेला। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।